फ्रेंड्स, बेटा कल के क्लास में हमारा लेसन स्टार्ट हुआ था। संघर्ष के कारण मैं तुनुक मिजाज हो गया। धनराज धनराज के बारे में यहाँ पर विनीता जी ने बताया है। विनीता जी ने धनराज का साक्षात्कार लिया था, इंटरव्यू लिया था, तो जिस कारण उसे इनके जीवन के बारे में काफी कुछ पता चला और इन्होंने इस पाठ के द्वारा हमें भी बताया है। तो आगे क्या पूछा इन्होंने, विनीता जी ने धनराज जी से बार बार इनसे कुछ ना कुछ पूछते आ रहे हैं कि आपका विद्यार्थी जीवन कैसा रहा, आपका जीवन का जो सफर था पुणे की तंग गलियों से लेकर मुंबई के हीरानंदानी पवई कॉम्प्लेक्स तक का, वह कैसा रहा, और तुनुक मिजाज आप क्यों हैं, आपके परिवार के लिए आपके परिवार की आपके लिए क्या अहमियत है। तो ये सारा विनीता जी धनराज जी से पूछते हुए आ रहे हैं। अब अगला सवाल कर रहे हैं वो। देखिए, हर युवक का यह सपना होता है कि उसके पास एक कार हो। आपके पास पहली कार कब आई? हर एक व्यक्ति चाहता है कि उसके पास एक कार हो। तो विनीता जी ने पूछा कि आपके पास पहली बार कार कब आई? तो धनराज जी ने क्या बताया, मेरी पहली कार एक सेकंड हैंड अरमाडा थी जो मुझे मेरे पहले के एम्प्लॉयर ने दी थी। इनको पहली कार कैसी मिली थी? सेकंड हैंड, यानी पुरानी कार मिली थी। और कौन सी थी वो? अरमाडा। जो किसने दी थी? इनके पहले कोई एम्प्लॉयर थे, इन्होंने मतलब कि एम्प्लॉयर ने इनको वह कार दी थी। तब तक मैं काफी नामी खिलाड़ी बन चुका था। तब तक क्या था? ये काफी नाम इनका खिलाड़ियों में गिना जाने लगा था। तब इनको यह कार मिली थी। मगर यह कोई जरूरी नहीं कि शोहरत पैसा साथ लेकर आए। मैं तब भी मुंबई की लोकल ट्रेनों और बसों में सफर करता था। ये नहीं कि कोई शोहरत हो, नाम हो तो पैसा साथ में लेकर आए, लेकिन ऐसा नहीं। मैं फिर भी मुंबई की जो लोकल ट्रेनें होती हैं, बसें होती हैं, उनमें मैं सफर करता था, क्योंकि टैक्सी में चढ़ने की हैसियत मुझ में नहीं थी। मुझे याद है, एक बार किसी फोटोग्राफर ने एक भीड़ से भरे स्टेशन पर मेरी तस्वीर खींचकर अगली सुबह अखबार में यह खबर छाप दी कि हॉकी का सितारा पिल्ले अभी भी मुंबई की लोकल ट्रेनों में सफर करता है। क्या कह रहे हैं कि एक बार क्या हुआ कि ये रेल में तो सफर करते ही थे, तो रेलवे स्टेशन पर एक फोटोग्राफर ने इनकी फोटो खींच ली और अखबार में फोटो छाप कर यह लिख दिया कि ये देखिए, ये हॉकी का सितारा पिल्ले अभी भी मुंबई की लोकल ट्रेनों में ही सफर करता है। उस दिन मैंने महसूस किया कि मैं एक मशहूर चेहरा बन चुका हूँ। उस दिन लगा धनराज जी को कि मैं शायद मशहूर बन चुका हूँ, जो मेरा इतना नाम हो चुका है कि इन्होंने अखबार में छाप दिया है, और मुझे लोकल ट्रेनों में सफर करने से बचना चाहिए। तब इन्होंने सोचा कि अब मुझे लोकल ट्रेनों से सफर करने से बचना चाहिए, लेकिन मैं कर ही क्या सकता था। मैं जो भी थोड़ा बहुत कमाता, उससे अपना परिवार चलाना पड़ता था। धनराज जी कहते हैं कि मैं क्या करता, लोकल ट्रेनों में सफर करना मेरे लिए मजबूरी थी, क्योंकि मैं जो थोड़ा बहुत कमाता था उससे मैं अपने परिवार का खर्चा चलाता था। धीरे धीरे पैसे जमा करके बहन की शादी की और अपनी माँ के लिए हर महीने पुणे पैसा भेजना शुरू किया। इनको क्या करना था? अपने परिवार को भी चलाना था, और धीरे धीरे पैसे जोड़कर बहन की शादी भी इन्होंने की। और इनकी माँ कहाँ रहती थी? पुणे में, और ये मुंबई में। तो मुंबई से थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके ये हर महीने अपनी माँ के पास भी भेजते थे। आज मेरे पास एक फोर्ड आइकॉन है, जिसे मैंने सन 2000 में खरीदा था।
पहले तो ये था जो ऊपर बताया, लेकिन 2000 ईस्वी में क्या था, इन्होंने फोर्ड आइकॉन खरीदा, मगर वह किसी कारपोरेट हाउस का दिया हुआ तोहफा नहीं, बल्कि मेरी मेहनत की गाढ़ी कमाई से खरीदी हुई कार थी। पहले तो इनको इनके एम्प्लॉयर ने दी थी सेकंड हैंड कार को सेकंड हैंड को दिया था इनके एम्प्लॉयर ने, लेकिन अब जो फोर्ड आइकॉन खरीदी है वह खुद की कमाई से खरीदी है, वह किसी का दिया हुआ उपहार या तोहफा नहीं है। तो एक क्वेश्चन और किया गया इनसे, सफलता का आपके लिए क्या महत्व है? हाकी को आपने इतना कुछ दिया, इसके बदले आपको क्या मिला? आपने जो विनीता ने क्वेश्चन किया है, आपने जो इतनी सफलता प्राप्त की है, उस सफलता का आपके लिए क्या महत्व है? और हाकी को आपने इतना कुछ दिया है और इसके बदले में आपको क्या मिला? अब ये क्वेश्चन पूछा है, तो इसका आंसर देखिए क्या दिया धनराज जी ने। कुछ रुपए इनाम में मिले थे, मगर आज खिलाड़ियों को जितना मिलता है उसके मुकाबले में पहले कुछ नहीं मिलता था। क्या बताया उन्होंने कि इससे इसको क्या मिला कि कुछ रुपए इनाम में मिले थे, जितने रुपए आज खिलाड़ियों को इनाम में मिलते हैं उतने नहीं मिलते थे। मेरी पहली जिम्मेदारी थी परिवार में आर्थिक तंगी को दूर करना और उन सबको एक बेहतर जिंदगी देना। इनकी सबसे पहली जिम्मेदारी तो क्या थी कि इनके परिवार में जितने भी सदस्य हैं उनको तंगी से बाहर निकालना और उन सबको बेहतर जिंदगी देना, अच्छे से वो जीवन जिए। विदेश में जाकर खेलने से जो कमाई हुई उससे मैंने 1994 में पुणे के भाऊ पाटिल रोड पर 2 बेडरूम का एक छोटा सा फ्लैट खरीदा। विदेश में जाकर जैसे खेले तो इनको जो पैसा मिला उस पैसे से सबसे पहले इन्होंने क्या किया, सन 1994 में पुणे के भाऊ पाटिल रोड पर, पुणे में तंग गलियों में मकान था ना इनका, तो वहीं पुणे में भाऊ पाटिल रोड था कोई, उस रोड पर इन्होंने 2 बेडरूम वाला एक छोटा सा फ्लैट खरीद लिया। घर छोटा जरूर है पर हम सबके लिए काफी है। घर छोटा था लेकिन ये छोटी फैमिली थी तो इनके लिए वह बहुत था, काम चल जाता था इनका। 1999 में महाराष्ट्र सरकार ने मुझे पवई में एक फ्लैट दिया। 1999 में क्या हुआ, महाराष्ट्र सरकार ने इनको मुंबई में जो पवई है वहां पर एक फ्लैट दिया। वह ऐसा घर है जिसे खरीदने की मेरी खुद की हैसियत कभी नहीं हो पाती। जो महाराष्ट्र सरकार ने इनको फ्लैट दिया वह ऐसा फ्लैट है कि जिसको ये जिंदगी में कभी भी नहीं खरीदे पाते, क्योंकि बहुत ही अच्छा, बहुत ही बड़ा, बहुत ही सुंदर था, तो जिसको ये अपने जीवन में शायद कभी भी नहीं खरीद पाते, ऐसा इनको महाराष्ट्र सरकार ने फ्लैट दिया था। लास्ट क्वेश्चन है विनीता जी का इनसे, सेलिब्रिटीज के साथ एक ही मंच पर बैठना कैसा लगता है? क्या क्वेश्चन किया, सेलिब्रिटीज के साथ एक ही मंच पर बैठना आपको कैसे लगता है? तो धनराज जी ने बताया, बहुत अच्छा। जब हम राष्ट्रपति से मिले तब यह महसूस हुआ कि हम कितने खास हैं। ये कह रहे हैं कि मुझे सेलिब्रिटीज के साथ मंच पर बैठना बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि जब हम राष्ट्रपति से मिले तब मुझे यह महसूस हुआ कि हम बहुत ही खास हैं, जो कि हम राष्ट्रपति जी से मिल पाए हैं। जो मैं खेलों में न होता तो कभी भी राष्ट्रपति जी से नहीं मिल पाता। हॉकी ही है जिसके चलते हर जगह प्रतिष्ठा मिली है। धनराज जी कह रहे हैं कि हॉकी के कारण ही मुझे सभी जगह क्या मिली, इज्जत मिली है, प्रतिष्ठा मिली है, वरना तो ये क्या थे, 10वीं पास थे, मुश्किल से 10वीं पास हुई थी इनकी, पढ़ाई में बड़े ही कमजोर थे, तो क्या नौकरी मिल पाती और कहाँ ये राष्ट्रपति जी से मिल पाते।
हॉकी की वजह से ही यह इतने प्रसिद्ध हुए और इनको इतनी प्रतिष्ठा मिली थी। तो अब चैप्टर हमारा हो गया कंप्लीट। तो इसके क्वेश्चन आंसर और डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद फिर मैं आपसे क्वेश्चन आंसर सुनूंगी। आपको ये क्वेश्चन आंसर लर्न एंड राइट करके आने हैं। अगली मीटिंग में मैं आपसे ये क्वेश्चन सुनूंगी और सुनने के बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करवाऊंगी। तो अब क्वेश्चन आंसर देखिए। कठिन शब्दों के अर्थ। तुनुक मिजाज, चिड़चिड़ा। तुनुक मिजाज, चिड़चिड़ा यानी छोटी छोटी बात पर गुस्सा आना। कष्ट साध्य, कष्ट देने वाला। कष्ट साध्य किसे कहा जाता है? कष्ट देने वाले को। जुझारू, संघर्ष करने वाला, मुसीबतों का सामना करने वाला, कभी भी अपने कार्य से पीछे न हटने वाला। कृत्रिम, बनावटी। कृत्रिम क्या होता है? बनावटी। और प्राकृतिक, स्वाभाविक होता है। शोहरत, प्रसिद्धि। शोहरत क्या होता है? प्रसिद्धि। हैसियत, सामर्थ्य। और कद्र, आदर। किसी की कद्र करना, आदर करना। अब क्वेश्चन देखिए। साक्षात्कार पढ़कर आपके मन में धनराज पिल्ले की कैसी छवि उभरती है, उसका वर्णन कीजिए। तो आंसर देखिए। धनराज पिल्ले का साक्षात्कार पढ़कर यही छवि उभरती है कि वे सीधा सरल जीवन व्यतीत करने वाले मध्यम वर्गीय परिवार से नाता रखने वाले हैं। वे देखने में बहुत सुंदर नहीं हैं। हॉकी के खेल में इतनी प्रसिद्धि प्राप्त करने का जरा भी अभिमान उनमें नहीं है। आम लोगों की भांति लोकल ट्रेनों में सफर करने में भी वे कतराते नहीं हैं। विशेष लोगों से मिलकर बहुत प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। उन्हें माँ से बहुत लगाव है। इतनी प्रसिद्धि पाने पर भी आर्थिक समस्याओं से जूझते रहे। उन्हें हॉकी खेल से बहुत लगाव है। लोग भले ही उनको तुनुक मिजाज समझें, लेकिन वे बहुत सरल हृदय मनुष्य हैं। कैसा लगा? एक तो वो सीधे सरल व्यक्ति दिखाई दिए, मध्यम वर्गीय परिवार के व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, देखने में इतने सुंदर नहीं हैं, तो लेकिन हॉकी खेल में इतनी प्रसिद्धि उनको मिल चुकी है कि उन्होंने कभी भी अभिमान करके नहीं दिखाया। जैसे साधारण लोग होते हैं कि लोकल ट्रेनों में सफर करें, बसों में सफर करें, तो यह भी उन्हीं की भांति लोकल ट्रेनों में सफर करने में जरा भी शर्माते, खुश हो जाते थे। अपनी माँ से बहुत लगाव था, क्योंकि पहले भी आया है कि उन्होंने इनकी माँ ने इनको बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। यह अपना ये इस चीज के लिए, संस्कारों के लिए सारा श्रेय अपनी माँ को देते हैं, और जो कमाते हैं उसमें से कुछ पैसा बचाकर ये अपनी माँ के पास भी भेजते थे। इतनी प्रसिद्धि पाने पर भी इन्होंने आर्थिक समस्याओं का सामना भी किया, लेकिन उन्हें हॉकी से बहुत अधिक लगाव हुआ। और भले ही लोग उनको तुनुक मिजाज समझे, लेकिन वे हृदय से बहुत ही सरल स्वभाव की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। धनराज पिल्ले ने जमीन से उठकर आसमान का सितारा बनने तक की यात्रा तय की, इसका वर्णन कीजिए। धनराज पिल्ले का बचपन काफी आर्थिक संकटों के बीच गुजरा है। धनराज पिल्ले का आर्थिक जो धनराज पिल्ले का बचपन कैसे गुजरा है? आर्थिक संकटों के बीच गुजरा है। उन्होंने गरीबी को काफी करीब से देखा है। गरीबी को कैसे देखा है? उन्होंने काफी नजदीक से देखा है। क्या अर्थ है? यानी कि उन्होंने गरीबी को झेला है। धनराज पिल्ले ने जमीन से उठकर आसमान का सितारा बनने तक का सफर तय किया है।
धनराज पिल्ले ने क्या किया है, जमीन से उठकर आसमान का सितारा बनने तक का सफर तय किया है। उनके पास अपने लिए एक हॉकी स्टिक तक खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। इतने गरीब थे कि एक हॉकी स्टिक भी ये नहीं खरीद सकते थे। शुरुआत में मित्रों से उधार लेकर और बाद में अपने भाई की पुरानी स्टिक से उन्होंने अपना काम चलाया था। पहले तो क्या करते थे, अपने मित्रों से स्टिक उधार मांगते थे और अपनी बारी का इंतजार करते थे। जब इनके मित्र खेल लेते थे तो उसके बाद इनको ये स्टिक मिलती थी। अपने मित्रों के खेलने के बाद इनको स्टिक मिलती थी और तब ये खेलते थे। उसके बाद इनके भाई ने इनको अपनी पुरानी स्टिक दी है, तब इन्होंने खेलना शुरू किया है। अंत में मात्र 16 साल की उम्र में उन्हें मणिपुर में 1985 में जूनियर राष्ट्रीय हॉकी खेलने का मौका मिला। 1985 में उनको क्या, जूनियर राष्ट्रीय हॉकी टीम खेलने का मौका मिला था। उस वर्ष अपने बड़े भाई के साथ मिलकर उन्होंने मुंबई लीग में अपने बेहतरीन खेल से खूब धूम मचाई थी। कब? उस वर्ष 1986 में धनराज पिल्ले ने और उनके भाई ने मिलकर सीनियर हॉकी टीम में खूब धूम मचाई थी। अंततः 1989 में उन्हें ऑलविन एशिया कप कैंप के लिए चुन लिया गया था। कब चुना गया एशिया कप कैंप में इनको? 1989 ईस्वी में। उसके बाद वे लगातार सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ते रहे और उन्होंने फिर कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब इनको एशिया कैंप के लिए चुना गया तो उसके बाद ये लगातार अपने जीवन में आगे बढ़ते चले गए। इन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता से संभालने की सीख दी है। धनराज पिल्ले की इस बात का क्या अर्थ है? जो धनराज पिल्ले हैं, इनकी माँ ने इनको अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता से संभालने की जो सीख दी है, तो इस बात का क्या अर्थ है? धनराज पिल्ले की इस बात का अर्थ है कि प्रसिद्धि और सफलता मिलने के बाद अपनी विनम्रता मत छोड़ना। इनकी माँ ने क्या सीख दी है? चाहे कितना ही प्रसिद्ध हो जाए, सफलता मिल जाए, लेकिन कभी भी घमंड मत करना, अपनी विनम्रता को मत छोड़ना। अक्सर लोगों में देखा गया है कि उन्हें जैसे ही प्रसिद्धि मिलती है वे घमंडी हो जाते हैं। इसका तात्पर्य क्या था कि मनुष्य चाहे कितनी भी सफलता की सीढ़ियां चढ़ जाए, उन्हें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, किसी को भी अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए। माँ की इसी सीख को उन्होंने जीवन में अपनाया था और वह सदा आगे बढ़ते रहे थे। किसी के भी साथ उनका जो दुश्मनी, वैर भाव आदि नहीं होता था। किस कारण? उनकी विनम्रता के कारण। धनराज पिल्ले का क्या कहना था कि मेरी माँ ने मुझे विनम्रता से संभालने की सीख दी थी। इसका क्या तात्पर्य था कि मनुष्य चाहे कितनी भी सफलताओं को प्राप्त कर ले, उसको कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, किसी को भी अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए। अक्सर देखा जाता है कि जो व्यक्ति प्रसिद्धि प्राप्त कर लेते हैं वे घमंडी हो जाते हैं। तो माँ ने विनम्रता को इन्हें अपनाने के लिए सिखाया था। अब ये क्वेश्चन हो गए हैं, तो मैं आपसे शॉर्ट क्वेश्चन सुनूंगी। अब तो आप मुझे शॉर्ट क्वेश्चन सुनाएंगे, जिसका भी नाम बोला जाएगा वही बच्चा आंसर देगा। आकाश सर।
आकाश सर, हेलो। ये 3830 इस नाम से किसने फीड कर रखा है? ये अपना नाम लिखिए, इसको हटाइए। या केवल आपका नाम होना चाहिए। अटेंडेंस में क्या नाम आएगा? 3830E5C9 इस नाम से कौन है? इसको हटाइए और अपना नाम लिखिए, नाम और क्लास। अटेंडेंस में क्या होगा? आकाश सर, बच्चों को अलो कर दो। कनिष्का, आप बोल देखना, कोशिश करना, बोल सकते हो क्या? तनिष्का बोलना। तनिष्का, सर ने अभी अलो नहीं किया मेरे ख्याल में। आकाश सर, तनी कहाँ गए? आकाश सर,